बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, तो लखनऊ से जुड़ी बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको दे देते हैं। लखनऊ में ये जो खबर सामने आ रही है, ये बताया जा रहा है कि चुनावी राज्यों के लिए बीजेपी ने बड़ा ऐलान कर दिया है और ये बड़े ऐलान के साथ अब एक बार फिर से बीजेपी अपना एक और दम भरती हुई नजर आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान यूपी के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, प्रहलाद जोशी उत्तराखंड के प्रभारी बने हैं। तो देखिए, नई जिम्मेदारियां बीजेपी लगातार लोगों को दे रही है। धर्मेंद्र प्रधान यूपी के चुनाव प्रभारी बन चुके हैं। वैसे में अगर उत्तराखंड की भी बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, लगातार ये कोशिशें तेज है कि कैसे 2022 का जो चुनाव होना है, इन चुनाव में किस तरीके से अपनी पकड़ मजबूत करनी है आम जनता के बीच में भी बीजेपी को ये बखूबी आता है। और चुनाव के पहले लगातार बदलाव हमें चुनाव प्रभारी बनाए जा चुके हैं। वहीं प्रहलाद जोशी को उत्तराखंड एक नई जिम्मेदारी दे दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान यूपी के चुनाव प्रभारी बने हैं और अब ऐसे में चुनाव का जितना जिम्मा होगा, ये जिम्मेदारी उनकी तरफ से उठाया जाएगा। वहीं चुनाव राज्यों के लिए बीजेपी ने अब ये बड़ा ऐलान कर दिया। तो बड़ा ऐलान इस वजह से भी माना जा रहा है क्योंकि लगातार ये कोशिश बीजेपी के हमेशा से सफल साबित होती रही है। एक नए आंकड़े जो सामने आते रहे, जो सर्वे अभी तक किए गए हैं, और इसके आधार पर भी अगर बात की जाए कि अभी तक की जो रणनीतियां बीजेपी की तरफ से हमेशा से रही है, और बिल्कुल विधानसभा चुनाव आने के ठीक पहले ये जो अलग अलग टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, ये स्ट्रैटेजी हम इसे कह सकते हैं क्योंकि नई जिम्मेदारियां नए अधिकारियों को सौंपी जा रही है। और ऐसे में अब देखिए, चुनाव के प्रभारी भी बदल दिए गए हैं। तो यानी कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों जगह के चुनावी प्रभारी बदले जा चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान को जहां पर यूपी का चुनाव की प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी सौंप दी गई है, तो वहीं उत्तराखंड का भी अब चुनाव प्रभारी के तौर पर नई जिम्मेदारी नए अधिकारी को सौंपी गई है। तो इसी से आप ये अंदेशा लगा लीजिए कि लगातार ये कोशिश जिस तरीके से बीजेपी कर रही है कि चुनाव में किस तरीके से अपनी पकड़ जनता के बीच में मजबूत बनाना है, तो प्रहलाद जोशी उत्तराखंड के प्रभारी बनाए गए हैं। और वहीं बीजेपी ने 5 राज्यों की चुनावी लिस्ट भी जारी कर दी है। तो चुनावी राज्यों के लिए बीजेपी ने बड़ा ऐलान करते हुए अब ये घोषणा कर दी है, जहां उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही जगह के चुनाव प्रभारी बदल दिए गए। यानी कि चुनावी राज्यों के लिए बीजेपी का बड़ा ऐलान सामने आ चुका है और ये कहा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश में जहां धर्मेंद्र प्रधान अब यूपी के चुनावी प्रभारी होंगे, और इस पर अधिक जानकारी के साथ संजय शर्मा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, जानकारी चाहेंगे आपसे कि लगातार एक एक करके हम बीजेपी के नए टैक्टिक्स, नए स्ट्रेटेजीज देख रहे हैं। अब ऐसे में एक बार चुनाव प्रभारियों को इस बार बदल दिया गया है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह के। आखिर इसके पीछे की क्या रणनीति मान सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो कई राज्यों के प्रभारी, चुनाव प्रभारी रह चुके हैं पहले भी, उनको वहां का प्रभारी बनाया है। साथ ही साथ उत्तराखंड जैसे राज्य में प्रहलाद जोशी को प्रभार दिया है। मणिपुर में भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी बनाया, गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाया गया है पंजाब के लिए विधानसभा का चुनाव प्रभारी। तो ये बड़ा दांव खेला है बीजेपी ने। धर्मेंद्र प्रधान काफी एक्सपीरियंस है, उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ट्यूनिंग बड़ी अच्छी है। धर्मेंद्र प्रधान ने कई राज्यों में अमित शाह के साथ काम किया, तो मुझे लगता है कि ये जो ट्यूनिंग है, जो अमित शाह के साथ जिस तरीके की ट्यूनिंग है धर्मेंद्र प्रधान की, उसी को देख करके धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए। और साथ ही साथ बीजेपी ने क्षेत्रीय प्रभारियों की भी घोषणा कर दी आज। अवध के लिए अलग बनाया, ब्रज क्षेत्र के लिए अलग बनाया, गोरखपुर के लिए अलग बनाया है। तो एक आप देख सकते हैं पूरी की पूरी जिस तरीके की सूची है बीजेपी के नेताओं की, काफी वरिष्ठ और सभी अनुभवी नेता है। यानी कि उत्तर प्रदेश को हर 6 सेक्टर में बांट करके जिस तरीके से प्रभारियों की घोषणा की है, एक बड़ा ऐलान है बीजेपी की तरफ से। यानी कि बीजेपी ने पूरी तरीके से चुनावी मोड़ में आ चुकी है बीजेपी, और अब चुनाव की तैयारियों के लिए अंतिम जो घोषणा बीजेपी को करनी थी वो कर दी है। अब सीधे बीजेपी अब चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आएगी। तो क्या ये कहा जा सकता है कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके लिए एक और नई चुनौती के तौर पर अब ये नया बड़ा ऐलान जो बीजेपी ने किया है, ये हो सकता है? बिल्कुल, बीजेपी का ये जो नया ऐलान है चुनाव प्रभारियों का, ये आप कह सकती हैं कि एक बड़ा दांव खेला है बीजेपी ने। अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी है, साथ ही साथ ऐसे नेता को चुनाव का प्रभारी बनाया उत्तर प्रदेश में जिसकी ऊपर के नेता, यानी कि अमित शाह के साथ ट्यूनिंग अच्छी है। यानी कि आप मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के सारे जो सूत्र होंगे वो अमित शाह के हाथों में होंगे, और अमित शाह ने अपनी पसंद के नेताओं को इस पर जिम्मेदारी दी है। यानी कि सेक्टर वाइज भी जिनको प्रभारी बनाया है, प्रभार भी जिन भी नेताओं को दिया, वो सभी कहीं ना कहीं अमित शाह के साथ भी काम कर चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान कई राज्यों में अमित शाह के साथ काम कर चुके हैं। तो यही सारी की सारी क्वेश्चन यही दिखाती है कि सारे के सारे सूत्र, सारे के सारे समीकरण अमित शाह के हाथों में होंगे। यानी कि पूरा रिमोट कंट्रोल उत्तर प्रदेश
विधानसभा चुनाव को अमित शाह अपने हाथों में रखेंगे, यानी कि अमित शाह खुद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में डेरा डालते हुए नजर आएंगे। ठीक, चलिए बहुत धन्यवाद संजय आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं।